नमस्कार। आजकल अपने बच्चों को लेकर हर माता पिता को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। हो भी क्यों ना, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। सबको लगता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े और इस आगे बढ़ने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा क्या चाहता है और वो कैसे आगे बढ़े। इसके बारे में हम अपने बच्चों को आज से बहुत ध्यान देंगे कि किस तरह हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें और ध्यान दे सकें, क्योंकि बच्चों को जब कुछ होता है तो दिल टूट जाता है, दुख होता है, तो हम खुद टूट जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम सबको भरपूर होना चाहिए, तभी हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। जैसे एक पिता या माता पिता दोनों जो है अपने, देखा होगा आजकल घरों में माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों माता पिता जब काम अच्छी तरह करते हैं तो वो अच्छी तरह धन कमाते हैं। धन कमाने से ही अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में देते हैं, अच्छा ट्यूशन देते हैं। लेकिन बच्चा जब नहीं पढ़ता है या फिर खाना अच्छी तरह व्यवस्था करते हैं, खाना नहीं खाता है, तो हम लोग को बहुत दुख होता है। तो कभी मारना पीटना, डांटना, उसे कुछ बोलना हो जाता है ना चाहते हुए भी। तो इन बातों को हम किस तरह आज ध्यान देंगे, यही देखते हैं। जैसे एक बच्चा होता है तो सबसे पहले जब छोटा होता है तो सबसे पहला उसका क्लास तो माँ ही होती, सभी कोई जानते हैं ये बात। तो वो अपना परिचय जो है अपने पेरेंट्स से लेता है। अगर हम अच्छे पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को हर समय उसे अच्छा बोले। हाँ, जानते हैं उनके अंदर कोई अगर अवगुण है, जैसे किसी किसी बच्चे में होता है कि वो खाना नहीं खा पाते हैं, उन्हें खाना के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, किसी को पढ़ाई का प्रॉब्लम होता है। तो उसी तरह अगर जो प्रॉब्लम है उसको उसी तरह से हैंडल करें। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत गुण होता है, बहुत संस्कार भरा रहता है, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से, जैसे उसके अंदर 5 अच्छाइयाँ हैं तो 2 बुराइयाँ हैं, तो हम बुराइयों को देखने लगते हैं और अच्छाई को साइड कर देते हैं और बार बार उस बुराइयों को उसके सामने ला के रख देते हैं और बार बार कहते हैं कि उसको देखो वो ऐसा नहीं करता है, उसको देखो वो ऐसा नहीं करता है, उसके फ्रेंड लोग के बारे में। तो बच्चा जो है सबसे पहले कहाँ सीखता है? अपने घर से ही सब कुछ सीखता है। वो दूसरों को देखना स्टार्ट कर देता है और उसके मन में हीन भावना आने लगती है कि हमारे में ये कमी है, हमारे में ये कमी है, और वो अपनी अच्छाइयों को भूलने लगता है कि उस मेरे अंदर ये अच्छाई है। तो हमें, अगर हम अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा करें, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको और निखारने का कोशिश करें, और जो बुराइयाँ हैं उसे अनदेखा करके धीरे धीरे प्यार से सुधारने का कोशिश करें। तो देखिए बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होने लगता है। पूरी तरह कोशिश करना चाहिए हर पेरेंट्स को। जैसे क्या होता है कि बच्चा जब बाहर निकलता है तभी उसको बाहर की दुनिया के बारे में पता चलता है। जब छोटा रहता है तो अपने माता पिता से ही अपना परिचय लेता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं। तो आप जब तक बच्चा ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में नहीं रहता है तो उनका परिचय अच्छी तरह देना चाहिए हमें कि हमारे बच्चे में कौन कौन से गुण हैं, ताकि वो अच्छे से निखार सकें। हाँ, तो वो अपना परिचय घर से ही लेके निकलता है। अगर उसके माता पिता बोले नहीं ये तो इस चीज़ में एकदम कमज़ोर है, इससे तो होगा ही नहीं, तो वो उस चीज़ को ध्यान देना बंद, अरे मेरे से ये होगा नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं, मुझे पता है ये मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अगर वो उसको वहाँ पे कर भी सकता है तो नहीं करना चाहेगा। तो प्लीज़ ये सब जो चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो उसे ध्यान देना चाहिए। जैसे हाथी को आप देखते होंगे, हाथी में क्या होता है, उसके अंदर बहुत शक्तियाँ होती है, लेकिन बहुत शक्ति होती है, लेकिन लोग उससे बांध देते हैं लोहे के जंजीर से। क्या वो जंजीर तोड़ नहीं सकता है?
तोड़ सकता है, लेकिन उसे महसूस ही नहीं है कि हम तोड़ सकते हैं। मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि हम इस लोहे की जंजीर को अच्छी तरह से तोड़ सकते हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं है। तो हम तो इंसान हैं ना, तो हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं। कभी ये ना बोलें कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। बच्चे खुद कभी कभी मतलब उनको लगता है, या फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो उन्हें कोई दोस्त कहता है कि ये आप में ये नहीं है, तो उसको भी लगने लगता है कि ये नहीं। लेकिन जब घर में बात करें तो उसे कहना चाहिए नहीं, आप कर सकते हो, कर सकते हो। उसे अगर रुचि है तो करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है तो कोई और कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहे होंगे। कोई बच्चा खेल में है, कोई ड्राइंग में है, कोई सिंगिंग में है, कोई डांसिंग में है। तो सबका, हर बच्चा अपना लेकर आता है। आप सिखाएं या ना सिखाएं, वो बच्चा कुछ लेकर आता है। बस हमें उसे निखारने की ज़रूरत है, उसे निखारना है। और निखार कैसे सकते हैं? उसके अंदर जो अवगुण है, अवगुण को ना देखकर हम गुण को देखें, गुण को देखें। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये चीज़ करना, लेकिन करना पड़ता है। नहीं तो फिर दोनों को दुख होता है, पेरेंट्स को भी दुख होता है और बच्चों को भी बहुत दुख होता है। कभी कभी तो ये भुगतान बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए बच्चों को जैसा है उस टाइप के उसे निखार के हम सब सही कर सकते हैं। ये नहीं कि हम जो चाहते हैं वही बच्चे में गुण रहे, तो ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि सब में सब कुछ नहीं होता है। अगर हम अपने आप को भी चेक करेंगे, अगर हम अपने आप को चेक करते हैं तो हमारे में भी बहुत सारे अवगुण नज़र आ जाते हैं हमें। तो अगर वही अवगुण हमें कोई दिखाता है तो हमें लगता है कि हाँ, ये तो मेरे में अंदर में कमी है। लेकिन माता पिता अगर प्यार से उसको सुधार करके हमें अच्छी तरह बताते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छे स्कूल के साथ साथ, अच्छे ट्यूशन के साथ साथ, अच्छे खान पान के साथ साथ हमें अपने बच्चों को अच्छे पेरेंट्स बन के भी दिखाना है ना। और तभी हमारा घर एकदम सुख शांति से भरा रहेगा। इसके लिए हमें भरपूर होना है, क्योंकि बच्चों को जब हम तब दे सकते हैं जो मेरे पास है, तो हमारे अंदर शांति रहेगी, तभी तो हम शांति दे सकते हैं ना। अगर हमें थोड़ी थोड़ी बात में दुखी होने लगे तो बच्चे भी तो हमें देखकर दुखी होंगे ना। इसीलिए नमस्कार।